की बात है, हरियापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही सीधा साधा पंकज नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वहीं दूसरे कर्मचारी लोगों से घुस लेते थे और उनके काम को सही से नहीं करते थे। पंकज बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। एक दिन पंकज की छुट्टी थी और वो अपने घर पर अपने पत्नी और दोनों बेटों के साथ था। उस दिन सभी खाली बैठे थे। आज पंकज ने मौसम कितना सोचा, प्यारा है और हम सब भी खाली पड़े बोर हो रहे हैं। क्यों ना कुछ काम ही हो जाए। क्या कहती हो रवि की मम्मी? हाँ, कुछ तो करना चाहिए। क्यों ना घर की सफाई हो जाए। चलो तब ठीक है, आज घर की सफाई होगी। सभी घर की सफाई करने की सोची और सभी सफाई करने लग जाते हैं। दोनों मिलकर किचन की सफाई करते हैं और पंकज और सूरज दोनों हॉल की सफाई में लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी ने मिलकर कमरे की सफाई के लिए कमरे में गए और कमरे की सफाई करने लगे। सफाई करते हुए सूरज और रवि को एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसको दिखाते पापा, हुए सूरज ने पापा, पूछा, ये कैसा संदूक है? कोई खजाने का संदूक तो नहीं है? लगता है हमें खजाना मिल गया पापा। इसमें क्या है पापा? इसे खोल कर दिखाइए ना। हाँ हाँ पापा, संदूक में क्या है? इसमें खजाना है क्या? इसे खोलकर दिखाइए ना पापा। ये तुम्हारे काम का अभी नहीं है। ये जहां था वहीं रख दो। समय आने पर मैं तुम्हें खुद इसकी चाबी दे दूंगा। नहीं, मुझे आज ही देखना है। दिखाइए ना पापा। बोला ना, रख दो। एक बार समझाने पर समझ नहीं आता है। लाओ मुझे दो। पंकज उनको बोला और बॉक्स उनसे ले लेता है और फिर से काम शुरू कर दिया। लेकिन रवि और सूरज की रुत ही बदल गई और वो दोनों पंकज को अब शक की नजर से देखने लगे। ऐसे कि काम खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। सभी सो जाते। सुबह पंकज अपने दफ्तर को जाते, लेकिन उन दोनों का पूरा हाव भाव ही बदल गया था। दोनों का मन उसी संदूक पर आकर अटक गया था। उन्हें लगता था कि उस संदूक में पंकज बहुत से पैसे छुपा के रखा होगा। भाई रवि, सूरज और तुझे रवि क्या लगता आपस है में बातें करते। उस संदूक में क्या होगा? मुझे तो लगता है उस संदूक में कोई खजाना है या फिर ढेर सारे पैसे, जिसको पापा हमसे छुपाना चाहते हैं। मुझे भी यही लगता है। पापा हमारे सामने बहुत ही ईमानदार बनते हैं। मुझे तो लगता है पापा लोगों से घूस भी लेते होंगे और उस संदूक में पैसे ही पैसे होंगे। पापा के पास इतने पैसे होते हुए भी हमें गरीबों की तरह रखते हैं और दूसरों के बच्चे कितने अच्छे से रहते हैं। हमें कैसे भी करके उस संदूक में क्या है पता लगाना पड़ेगा। बातें करते हुए फिर दोनों घर पर पहुंचते हैं। शाम को पंकज जब घर आता है, पंकज को देखकर दोनों गुस्से से कमरे में चले जाते हैं। देखते ही देखते रवि और सूरज दोनों ही पंकज से बात करना बंद कर देते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाता है। रवि और सूरज की नाराजगी बढ़ती जाती है। एक दिन पंकज और पिंकी दोनों एक खत के साथ संदूक की चाबी टेबल पर रखकर घर छोड़कर चले गए। और जब रवि और सूरज घर पहुंचे तब उनको बेटा घर रवि, में सूरज, कोई नहीं मिला। तुम और दोनों एक अपना टेबल ध्यान पर रखना। एक खत मैं और संदूक की पिंकी चाबी अब ये रखी घर थी। छोड़कर जा तब रहे रवि ने हैं। खत उठाकर मैंने तुम दोनों को अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। टेबल पर संदूक की चाबी है। अब ये संदूक भी तुम्हारा और घर भी तुम्हारा। अब तुम दोनों खुश रहना, हम दोनों जा रहे हैं। ये क्या हुआ रवि? अब हम कैसे रहेंगे? चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने संदूक की चाबी तो मिल गई। उसके अंदर के खजाने से तो हम तो वैसे ही अमीर होने वाले हैं। चलो रवि। उसके बाद दोनों फिर संदूक के पास अरे जाते ये हैं क्या है? और संदूक इसमें के खोलते हैं। पैसे? इसमें तो कोई पैसा नहीं है, खाली इस सड़ी डायरी के अलावा कुछ नहीं है। रवि देख, इस डायरी में जीवन क्या में लिखा। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, सदा उनका आदर करना चाहिए। है रवि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना कुछ जाने समझे क्या क्या सोच लिया। हमें मम्मी पापा को वापस लाना है और माफी मांगनी है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो दोनों तुरंत ही घर के बाहर निकल गए और पंकज और पिंकी कोई ढूंढने लगी। दोनों ने इधर उधर सब जगह ढूंढा, लेकिन पंकज और पिंकी का पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। पंकज दोनों घर के बाहर उदास होकर बैठे थे। सूरज और रवि दोनों खुश हो जाते हैं और जाकर पंकज और पिंकी से माफी मांगते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।